और ऐसे ही टीचरों की वजह से आज मैं बच्चों के अंदर देखता हूँ, एक दूसरे बच्चों में इतनी ईर्ष्या है, क्योंकि टीचरों में ही आपस में ईर्ष्या है। राजनीति टीचर ही करेंगे तो फिर कोई भी हुआ, चाहे हमारा डिपार्ट हुआ, साधु संत हुए, मतलब ये है कि जो शिक्षक ही अपने कर्तव्य से मुकर जाएगा, अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं होगा अगर शिक्षक, तो विनाश ही होगा। जैसे हम कथावाचक हैं और अगर हम खुद अपने आचार विचार को दूषित रखें, खान पान दूषित रखें, तो फिर किसी दूसरे को हम क्या शुद्ध बना सकते हैं, किसी दूसरे के अंदर क्या संस्कार दे सकते हैं। ऐसे ही साधु समाज है, अगर साधु समाज भी ऐसा करने लगे तो भी बात बिगड़ जाएगी, तो भी विनाश हो जाएगा। ऐसे ही टीचर का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा। माता पिता से ज्यादा टीचर का प्रभाव बच्चों के ऊपर होता है। तो इतना छल कपट में बच्चों में देखता हूँ, जब पढ़ गए, लिख गए, बड़े हो गए, तो क्या ये घुन लग गया पढ़ाई लिखाई का? फिर मतलब क्या रहा? जो घुन लग गया ऐसा कि दूसरे का अच्छा काम बन गया तो मुंह लटका गए, दूसरे ने अच्छे कपड़े बनवा लिए तो लटका गए मुंह, दूसरे ने गाड़ी खरीद ली तो मुंह लटका गए, दूसरे ने थोड़ा मकान बना लिया तो मुंह लटका गए। तो फिर ये पढ़ाई ऐसा थोड़ी करती है, ये फिर पढ़ाई कहाँ रही? ये नहीं, ये तो केवल औपचारिकता है, औपचारिकता, अनुभव नहीं। मतलब यही है, रटंत विद्या फलंत नाही, रटंत विद्या फलंत नाही। ये रटने वाली चीजें फलती नहीं है, ना इनका कोई असर होता ना ना। और फिर पढ़ गए तो चाल ढाल में दिखाओ ना कि हम पढ़ गए, ये हमारे पढ़ाए बच्चे ये चाल ढाल में एक ऐसा बड़ा माँ बाप की सेवा करता है, असभ्य जैसे असभ्य बर्ताव है, अनपढ़ों जैसा बर्ताव करते, दूसरों से ईर्ष्या करते, दूसरों से घृणा भरी हुई है, तो फिर कैसे पढ़ गए? किसी हीरो ने फटी पैंट पहन ली तो हम भी फटी पैंट पहन लेंगे, किसी ने ऐसी बेहूदी कटिंग करा ली तो हम भी बेहूदी कटिंग करा रहे हैं। तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम दूसरे को देख के ही चल रहे हैं। ये पढ़े लिखे नहीं माने जाते, इनसे तो वो अनपढ़ ठीक है जो अपनी सादा सिंपल रहते हैं, अपनी कटिंग जो है ना वो बिल्कुल सादा रखते हैं, सादा पहनावा उनका। मतलब यही है कि हमारे अंदर विवेक ही नहीं है, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, तो फिर हम क्या है? कुछ नहीं। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी है डिग्री होल्डर बन जाना, डिग्रियां ले लेना। पढ़ाई का मतलब ही होता है कि बुद्धि का खुल जाना, अनुभवी हो जाना, विवेक जागृत हो जाना, इसलिए पढ़ाई कराई जाती है। और जब बुद्धि नहीं खुली, बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ, अनुभव ही नहीं आया, तो फिर किस मतलब की पढ़ाई रही आपकी? कोई मतलब की पढ़ाई नहीं। तो दो चार शब्द अंग्रेजी के रट लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम हर चीज को लेकर नहीं चलेंगे तब तक। इंग्लिश बोलना तो सबको ही सीखने लगा, बिना पढ़े भी सीखने लगे, रट लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक महान बन जाना एक अलग बात होती है। महान सोच, महान विचार एक अलग बात होती है। महान व्यक्ति वो माता पिता ऐसा नहीं करेगा कि माता पिता से पैसे छीन ले, मालिकी ले ले माता पिता से, और मालिकी माता पिता से ले ले और खुद मौज करे, बच्चों में ही सारा खर्च करे, माता पिता के लिए कुछ खर्च न करे। ऐसा थोड़ी होता है, ये पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है।
तो इसलिए मैं इस बात को मैंने इसलिए बोला है कि जब मैं उस सवारी में आ रहा था तो उस टीचर ने जब ये शब्द कहे तो मुझे कितना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि देखिए तुच्छ सा व्यक्ति जो कोई क्या पढ़ा लिखा होगा, क्या पढ़ा लिखा होगा, स्वामी विवेकानंद इतने पढ़े लिखे थे कि उनकी बराबरी का नहीं, वो जब आध्यात्म को, वो इस भक्ति को आगे रख के चलते हैं, आध्यात्म को स्वामी विवेकानंद सर्वोपरि मानते हैं और उसी आध्यात्मिक की वजह से स्वामी विवेकानंद ने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। और आप भी तो पढ़े लिखे हो, आप किसी एक को ही बदल के दिखा दो तो हम बता दें आपको, नहीं, अपने आप को तो वो किसी एक को तो छोड़ो, अपने आप को ही बदल के दिखा दो। तो मतलब इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये केवल हमें हमारा पेट भर सकती है बस, बल्कि जीना नहीं आएगा। जीना तो हम सीखेंगे आध्यात्मिक से ही, आध्यात्मिक से। कितने नेता होते हैं जो केवल पढ़े लिखे होते हैं, जिनके अंदर आध्यात्मिक नहीं होता है, वो जब शासन करते हैं तब देखना आप। और जब एक आध्यात्मिक नेता होता है ना, पढ़ा लिखा भी हो, चाहे पढ़ा लिखा थोड़ा कम भी हो, लेकिन आध्यात्मिक होता है ना, आध्यात्मिक नेता कोई अगर होता है, वो शासन जब चलाता है तो उसे कुछ सीखना नहीं पड़ता। आध्यात्मिक में ये शक्ति है, आध्यात्मिक की ये एक पहचान है कि वो बिना जाने हर चीज पर उसकी नजर चली ही जाती है, ये आध्यात्मिक है। कोई ऐसे शासन चलाते हैं, स्कूलों में पीक कहाँ मरी है, थूक थूक के दीवारों पर तम्बाकू खा करके टीचरों ने और स्कूल को पूरा गंदा करके रख दिया। लेकिन कोई ऐसा नेता आता है जो इस पर भी गौर करता है, बताइए तो वो कौन होते हैं? ये आध्यात्मिक वाले ही कर सकते हैं इस काम को, पढ़े लिखे कितने भी हों, लेकिन इन चीजों पर गौर तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ही जा सकती है। बाकी कोरी कलम चलाने वालों की कभी ऐसी सोच नहीं हो सकती। जो पढ़े लिखे होकर के भी वहीं के वहीं पढ़े हैं, गंवा रही है, अनपढ़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं, कोई सभ्यता नहीं, कैसा संगीत सुन रहे हैं। मैं तो देखता हूं गांव में, शहर में, बहुत जगह देखता हूं, एमए कर ली है, एमएससी कर ली है, और जब संगीत बजाते हैं अपनी छत पर मान लीजिए या कहीं, तो इतना बेहुदा संगीत बजाते हैं जो एक इतनी नीच क्वालिटी का, एक लो क्वालिटी का, गिरी हुई क्वालिटी का संगीत है, जिसमें ना कोई राग है ना जिसमें कोई शब्द है। और आज की ही मैं बात बताऊं, अभी मैं ऑटो में आ रहा था, तब एक लड़का, वो कुंभ में वो मोनालिसा एक चल रही है, मैंने तो वो पता नहीं, आजकल उसकी वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे सबसे पहले आ ही जाती है, भले ही ना निकालो, तो मैंने उसको अच्छी तरह तो नहीं देखा, पर उसके बारे में चर्चा सुनी थी कि वो ऐसे ऐसे, क्योंकि कल मुझे कोई पूछ रहा था कि आप कुंभ में गए थे तो मोनालिसा को देखा था। अरे मैं से क्यों देखूंगा, कोई वो क्या है, वो कोई वो संत है क्या, या कोई वो महान व्यक्तित्व है जो मैं उसे देखूंगा? तो उसके ऊपर ही गाना बना दिया। और अभी जब मैं ऑटो में आ रहा था तो वो गाना बज रहा था। बताइए, हम ऐसे संगीत सुन रहे हैं और हम ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। कैसे मान लिया जाए कि आप पढ़े लिखे हो? क्योंकि वो ना भक्ति का है संगीत, ना उसमें कुछ भी नहीं है। और फिर मान लो अगर सुनना ही तो अकेले में सुन लीजिए, देख लीजिए क्या क्या शब्द डाले, आप उसको सुन रहे हो और फुल आवाज में उसको खुद सुना रहे हो सबको। बड़ा दुख की बात है, बड़ा सोचने की बात है, विचार करने की बात है। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। किस दिशा में हमारे कदम पड़ रहे हैं? माता पिता तो अपने बच्चों से दुखी हैं, सास ससुर बहुओं से दुखी हैं, फिर ये पढ़ाई कहाँ गई? कैसे मान लें कि ये पढ़ाई है? पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से जलन नहीं करता पढ़ा लिखा व्यक्ति। फिर आप कौन से बलबूते पे कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं? कैसे मान लें हम पढ़े लिखे हैं? अगर पढ़े लिखे हो तो
आचार विचार में दिखाओ ना। हमें तो सबसे घृणा करते दिखाई देते हो आप लोग। जलन है आपके अंदर, घृणा है, और आपके पढ़ाए हुए बच्चों के अंदर भी इतनी ईर्ष्या भरी हुई है, इतनी जलन, इतने छल कपट भरा हुआ है कि जिन बच्चों से मित्रता रखते हो उन्हीं की बेइज्जती करना चाहते हो। आपके पढ़ाए हुए बच्चे जिन बच्चों से मित्रता रखते हैं उन्हीं की बेइज्जती करते हैं पल पल पर, उन्हीं को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम कैसे मान लें कि आप कहाँ दिखा आपका, बताइए। लेकिन हम ये सीना ये कह सकते हैं कि आध्यात्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। केवल पेट भर सकता है, गाड़ी ले सकते हो, एसी में रह सकते हो, पर जो एक अंदर आत्मा को जो आनंद मिलता है वो आनंद नहीं मिल सकता। वो आनंद किसी कीमत पर नहीं मिल सकता। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से रात्रि को उदय हो जाए, सारे पर्वतों में आग लगा दी जाए और समस्त तारे चमक रहे हो आकाश में, फिर भी बिन रवि रात न जाए, वैसे ही बिना सूर्य भगवान के रात्रि जा नहीं सकती। ऐसे ही हर बिन भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही भगवान के भजन के बिना जीवन का क्लेश मिट नहीं सकता है। और नहीं तो आप अनुभव, बुरा मानने की बात नहीं है, आप ये अनुभव कर लीजिए कि अपने इर्द गिर्द आपको शांति, ये पढ़ भी गए, लिख भी गए, समझदार भी बन गए, फिर भी अत्याचार भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा। क्या इस चीज के लिए कोई सरकार जिम्मेदार होती है? नहीं, इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। इसके लिए जिम्मेदार है हमारी संकीर्ण सोच, हमारी तुच्छ मानसिकता, कीचड़ में पड़ी हुई सोच हमारी, इसके लिए जिम्मेदार है। बताइए, क्यों उस टीचर ने ये कह दिया कि मुझे कितना सुकून है, मेरे घर में कोई सत्संग ही नहीं है। आहा, जो आतंकवादी हुए, जिन्होंने बुरा किया, उन पर तो आपने कभी पत्थर नहीं बरसाए, उनका तो पक्ष लेते हो, उनके नारे लगाते हो आप लोग। लेकिन जो भक्ति करते हैं, कुछ किसी को तंग नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, क्या उन्हीं के पीछे पढ़ने के लिए आपको समय मिला है? कैसे पढ़े लिखे हो जो उनके पीछे पड़ जाते हो, उनमें पत्थर मारने की सोचते हो, उन्हें मिटाने की सोचते हो? बड़ी दयनीय दशा है, विचार करने वाली बात है। जो भी महापुरुष आया, जिसने आपको बंधन से मुक्त कराना चाहा कि ये बंधन है, ये संकीर्ण सोच है, इससे ऊपर उठिए, और उसी को आपने पत्थर मारे। इस समाज ने उसी को पत्थर मारे, किसी को विष दे दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया। उन महापुरुषों के साथ इस समाज ने ये दुर्व्यवहार किया। लेकिन जिन्होंने आतंक किए, उनके लिए कुछ नहीं। तो जब जब प्रहार होता है, ना जाने दुनिया की सारी ताकतें कैसे भक्त के पीछे पड़ जाती है, कैसे सारी ऊर्जा भक्त को बर्बाद करने में लगाई जाती है, जबकि वो किसी को तंग नहीं करता, अपनी मस्ती में रहता है। इससे ये जाहिर होता है कि जो भक्ति का जो आध्यात्म की जो एक चमक होती है, तो ऐसे लोगों को फीकापन महसूस होता है। खुद को ऐसे लोग आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाने पर खुद को फीका महसूस करते हो, तब आप जलन करते हो। इसका ये प्रमाण आज भी है, इसका ये प्रमाण है। ये आप भी जानते हो कि हम इसके सामने कहीं टिक नहीं रहे, क्योंकि अंधेरा प्रकाश के समक्ष कभी जा नहीं सकता। अंधेरे की कोई सामर्थ्य नहीं जो प्रकाश का सामना कर ले। ऐसे ही जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो भक्ति से जुड़े लोग होते हैं, उनके अंदर एक ऐसी चमक होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है उनके अंदर कि वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो,
वो अपनी मस्ती में रहते हैं और उनकी मस्ती आप जैसे जो ये जो संकीर्ण सोच वाले जो पशु प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो जान लेते हैं कि हम इसके आगे फीके पड़ रहे हैं, तब विरोध करते हैं। ये साक्षात इसका प्रमाण यही है विरोध करने का, ये प्रमाण है उसके विरोध करने का और कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि अपने आप को फीका समझते हो, फीका इसलिए क्योंकि उसकी इच्छा और जानते भी हो फिर भी उस मार्ग पर नहीं जाते और जलन भी रखते हो। जब आपको पता है कि ये व्यक्ति, इसके पास कुछ नहीं है, ना इसने कोई साधन जुटाया, ना इसके पास गाड़ी है, ना कोई अच्छा सा मकान है इसके पास, फिर भी ये मस्त है और फिर भी आप उससे जलन करते हो। तो जब आपको पता है कि इस चैन में है तो फिर क्यों उसके मार्ग को क्यों नहीं अपना लेते, उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? आपको पता है कि ये मार्ग सही है, ये चैन में है, ये मस्त है, फिर भी उस मार्ग को क्यों अपना नहीं लेते? क्योंकि आपका अहंकार जो है वो आपको अपनाने नहीं देता है। आपका अहंकार, और अहंकार ही विनाश की जड़ होता है, तो ये विनाश करता है, अवश्य करता है। ऐसे लोग जो मेरे बचपन से साथ में रहे थे, पढ़े थे, बड़े टेढ़े टेढ़े बोलते थे, बड़ी अकड़ थी जिनके अंदर, और जो मेरी सादगी से मैं सिंपल रहता था, बिल्कुल रहना, सवारी मिल गई तो ठीक है, पैदल ही चलने दिन पैदल ही चल पड़े। कोई कभी सोचा ही नहीं कि ख्वाब लंबे कभी नहीं किए, क्योंकि अगर ख्वाब लंबे करेंगे, अगर हमारी औकात नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो कर्जे में डूबेंगे। कर्जे में जब डूबेंगे तो ये जो 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 भक्ति है, जो भजन है, वो छूटेगा। इसलिए भक्त कभी ज्यादा ये नहीं करता, आडंबर नहीं बनाता कि ये मैं गाड़ी ले लूं कि वीआईपी तरीके से चलूं, गाड़ियों में चलूं। क्यों? कि जिसे भक्ति करनी है वो संभल करके चलेगा, सादगी का जीवन जिएगा। क्योंकि अगर वो ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा उड़ाएगा फालतू, तो फिर धन कमाने के लिए सोचना पड़ता है। ये तो जाहिर सी बात है, आर्थिक स्थिति जब मजबूर हो, जब कमजोर पड़ती है तो उसकी चिंता होती ही होती है, तो सोचना पड़ेगा घर की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो फिर भजन छूटेगा, भक्ति छूटेगी। इसलिए भक्त इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, ये गाड़ी ले लेना, ये सिस्टम बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है मेरी दृष्टि से। लेकिन भक्त चाहे तो, भक्त इच्छा करे, वो चाहे भक्त कुछ करे नहीं, भक्त चाहे तो भगवान उसकी एक इच्छा पर तुरंत उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। लेकिन भक्त क्या मजदूर थोड़ी ही होता है, सो अपने प्रभु से भक्ति के बदले कुछ मांगेगा। ये तो आज के जो कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति के बदले कुछ चाहते हैं, वही इसके लिए काफी है। जो चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, बेटी का विवाह हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, घर में नाती आ जाए, ये मजदूर लोग मांगते हैं। लेकिन भक्त मजदूर नहीं होता, भक्त भगवान का पुत्र है और भगवान उसके पिता है। पिता, जब सारी संपत्ति ही पुत्र के लिए है, तो फिर पुत्र अपने पिता से क्या मांगेगा? वो जानता है कि पिता जो सहेज के रख रहे हैं वो मेरे लिए ही तो है। इसलिए भक्त कभी इच्छा भी नहीं करता, क्योंकि भक्त की एक इच्छा करने पर भगवान सब कुछ दे देते हैं। लेकिन बस बात तो वही है कि इच्छा करने पर भक्त, फिर मांगने पर भक्त भगवान से दूर हो जाता है। और इसी के कारण भक्त कुछ मांग नहीं रखता भगवान से। ताने देते हो ना आप लोग, कहते हो कि अरे इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं और ये सब कर लिया, तब भी गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये आपके लिए होगा बहुत कुछ, लेकिन भक्त के लिए ये तुच्छ है, तुच्छ। जब उसका भगवान जिस दिन चाहेगा उस दिन ये सारी चीजें यूं ही दे देगा, सारी चीजें।
इसलिए भक्त कभी एक कामना नहीं रखता, कुछ भी नहीं मांगता भक्त। तो भक्तों की हंसी उड़ाने वाले आजकल सारे दुश्मन भक्तों के ही बनते हैं। अरे अपने घर की स्थिति देखो, उसे संभालो। जितने आप दूसरों की टांग खींचने में लगे हुए हो, उतनी अपनी व्यवस्था बनाने में वो ऊर्जा खर्च करो ना, तो अभी तक कहां से कहां पहुंच गए होते, बहुत ऊंचाई छू गए होते आप लोग। केंकड़ा प्रवृत्ति का जीवन जी रहे हो, केंकड़ा प्रवृत्ति। एक बार एक व्यक्ति केंकड़ा पकड़ता जा रहा था और एक जो पात्र था उसमें केंकड़ा डालता जा रहा था। तो क्या देखा, एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि बहुत सारे केंकड़ा इस पात्र में बंद है, लेकिन पात्र का ढक्कन नहीं बंद किया उसने, केंकड़ा पकड़ने वाले ने। अब उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो? क्योंकि केंकड़ा सारे उसकी पात्र की दीवार पर चढ़े थे, सारे चढ़ रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो, ये सारे केंकड़े निकल के बाहर बाहर चले जा रहे हैं, आप इसका ढक्कन तो लगा दो। तो केंकड़ा पकड़ने वाले ने कहा, भाई साहब आप केंकड़ों से परिचित नहीं हो, मैं केंकड़ाओं को भली भांति जानता हूं। का क्या? का मैं केंकड़ाओं को ऐसे जानता हूं कि जितने आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही एक केंकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केंकड़ा उसकी टांग पकड़ता है और नीचे गिरा देता है। फिर वो चढ़ता है तो पीछे से तीसरा आता है, उसकी टांग पकड़ता है, नीचे गिरा देता है। यानी वो सभी केंकड़ा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं और एक भी वो जो पात्र की जो बाउंड्री है उसे पार करके बाहर नहीं आ पाता। सारे केंकड़ा नीचे ही गिरते रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। बस यही तो हो रहा है जिस समाज में, टांग खींचातानी हो रही है, केंकड़ा प्रवृत्ति का जीवन जी रहे हैं, इसलिए नीचे गिरते चले जा रहे हैं। इस अपनी तुच्छ सोच को ऊंचा उठाइए और दिखाइए, अपनी पढ़ाई का परिचय दीजिए, दिखाइए समाज को कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे ऐसे थोड़ी होते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठ गए, गलियों में चक्कर काट रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं जिंदगी जीने का कि हमें क्या करना है। ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता है। भले ही आप खेती करो, भले ही आप भैंस गाय पालो, पशुओं को पालो रखो, इससे अनपढ़ नहीं हो जाते। खेती करने से, गाय पालने से, भैंस पालने से अनपढ़ नहीं हो जाते। और लेकिन ये करते करते कोई परिचय अपने आचार विचार में ऐसा झलके, अपने आचरण में ऐसा झलकना चाहिए कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं वास्तव में। न बोलने का तरीका, न बात करने का तरीका, न किसी से झुकना, झुकना तो सीखा ही नहीं है। इसका मतलब पढ़ाई आपने की ही नहीं है। केवल टीचर ने जितना बताया था वो कॉपी में लिखते गए, रटते गए और परीक्षा देते गए। 90% और 80% और 95% लाते गए और लेकर रहे होंगे। 90% अंक ले आना या 95% या 99% अंक ले आना, ये ये कोई पढ़ाई का परिचय देना नहीं है। पढ़ाई का परिचय देना होता है कि समाज में झलकना, चलने में, फिरने में, संगीत सुनने में, बोलने में, वस्त्र पहनने में। कैसे वस्त्र पहनना है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे वस्त्र उसे पहनने चाहिए? फटी जीन्स पहननी चाहिए क्या पढ़े लिखे को? क्या वो खुद नहीं जानता? पढ़ा लिखा होता तो खुद ही जान लेता कि फटा है ये इससे हमारा अंग चमकेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कैसे मान लूं कि आप पढ़े लिखे हो? पहले आदि मानव थे ना, आदि मानव, तब तो व्यवस्था नहीं थी इतनी, जो नंगे रहते थे आदि मानव। लेकिन अब व्यवस्था हो जाने के बाद, सारी खोज हो गई, अब कपड़ा भी है, सब कुछ है, फिर भी हम नंगे हो रहे हैं, तो आदि मानव ही तो है। विदेशी लोग हमारी सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। वो यहाँ आकर के साधु बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, और हम विदेशियों की जो असभ्यता है उसे सभ्यता मान करके अपना रहे हैं। विदेशी हमारी बहनें आ रही है, देखो, कोई रूस से, कोई कनाडा से, कोई फ्रांस से, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, और वृंदावन में आकर के हमारे वृंदावन में कितना भक्ति कर रही है भगवान की, और उन्होंने
वो सब छोड़ दिया। जो केवल मौज मस्ती जानते थे, जिन्होंने मौज मस्ती देखी थी, अमेरिका सब सुपर पावर है, वहां धन की कोई कमी नहीं, हालांकि गरीब वहां पर भी है, पर लेकिन फिर भी जो, चलो गरीब है उनको तो छोड़िए, लेकिन जो पैसे वाले, जो धन दौलत वाले व्यक्ति, जो धनवान सेठ थे, वो लोग भी भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। तो जब इस वैभव में सुख था, वैभव में आनंद था, तो फिर ये यहाँ क्या लेने आ रहे हैं? क्योंकि सब कुछ मिला, पर वो नहीं मिला जिससे हमें शांति की प्राप्ति होती, जिससे हमें आनंद मिलता। तो ये हमें सीख लेना चाहिए कि ये सब पाकर के भी, धन दौलत होकर के भी इन्हें सुख नहीं मिला, तो क्या ये हमें मिल जाएगा सुख? तो वो लोग यहाँ सुख की तलाश करने आ रहे हैं, वो यहाँ शांति की तलाश करने आ रहे हैं, वो आनंद की तलाश करने आ रहे हैं यहाँ पर, और हम उधर भागते जा रहे हैं। तो दुर्भाग्य, दुर्भाग्य ही तो है। पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ भारत में, और जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जा रहे हैं कनाडा, जा रहे हैं अमेरिका, वहां नौकरी करेंगे। वाह रे देशभक्तो, कैसे देशभक्त हो आप? और कोई थोड़ा बहुत बोल भी देता है, संविधान का अपमान कर दिया, ये बात वो बात, संविधान नहीं मानते, ये नहीं मानते। वाह, क्या सोच है आपकी। संविधान, थोड़ा कुछ मुंह से निकल गया ऐसा शब्द, हालांकि कोई निकालता नहीं, पर कुछ चीजें होती हैं निकालते गलत, वो भी नहीं, पर आपको लगता है, ये आरोप लगाने होते हैं, ऐसा लगता है कि संविधान के खिलाफ बोल दिया। भक्त कभी संविधान के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। क्यों? कि कानून जहां होगी, पुलिस जहां लगी होगी, तो कानून के मानने वाले केवल पुलिस की पर्दा करेंगे कि यहाँ पुलिस है, तो ऐसा कुछ न हो जाए जो हमसे पुलिस पकड़ ले, केस लग जाए। अब भक्त की सोच देखना, भक्त की सोच ये होती है कि पुलिस है या नहीं, लेकिन मेरा भगवान देख रहा है। तो भगवान को मानने वाला इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। भगवान को मानने वाला कभी कानून का विरोध नहीं कर, कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, कभी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्यों? कि इन सबसे ऊपर वो सोच रखता है। जहां पुलिस लगी है, जहां कानून व्यवस्था है, वहां पर डर की वजह से तो चाहे कोई भी बड़ा, आहा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, जय हिंद जय भारत, डर की वजह से तो अच्छे अच्छे सेंटर में चलते हैं, डर की वजह से तो पशु भी सीधी लाइन में चलता है, डर की वजह से तो भेड़ बकरी भी सीधी चलती है। तो आप तो ये जो कहने वाले हैं केवल कि बस ये है, तो ये तो भेड़ बकरी की तरह ही हुए ना, कि डंडा देखकर ही चल रहे हैं। लेकिन भक्त कभी डंडा देखकर नहीं चलता, भक्त अपने भगवान को देख करके चलता है। क्यों? वो देखता है कि मेरा प्रभु हर जगह पर है, वो घट घट में रम रहा है, तो घट घट वासी, वो अदृश्य शक्ति जो है वो हर जगह रमी हुई है, तो उस शक्ति को देख करके चलता है, और वो पाप कर नहीं सकता जो सच्चा भक्त होगा। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि भक्ति का ढोंग करने वाले भी बहुत है, जो आपको भक्त दिखेंगे, तिलक भी लगाएंगे, राम नाम वो डालेंगे और सब कुछ करेंगे, भजन भी गाते हैं, कथाएं भी करते हैं, ऐसे भी होंगे, पर कोई जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो। लेकिन मैं बात भक्त की कर रहा हूं, जो केवल 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 मुंह से वाचक ही नहीं है, अंदर भी उसने उतारा हो युद्ध। हर पल लड्डू गोपाल की पूजा करना क्या है? लड्डू गोपाल की पूजा करना ये नहीं है कि बस हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया, उन्हें भोग लगा दिया, अच्छे वस्त्र पहना दिए, सर्दियों के कपड़े अलग, गर्मियों के कपड़े अलग, पंखा लगा दिया, फिर गर्मियों सर्दियों में वो रजाई उड़ा दी, ये सब, ये लड्डू गोपाल की पूजा थोड़े ही है। ठीक है, लड्डू गोपाल की पूजा ये तो इसलिए है कि जब व्यास जी के शिष्य जयमुनि महाराज ने कहा था कि वो ज्ञानी बड़ा बलवान होता है, वो इंद्रियां उसके बस में होती हैं, जैसा कहती है वैसा, जैसा कहेगा वैसा करेंगी। तो व्यास जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये बात मैं संक्षिप्त में इसलिए कह रहा हूं कि इस बात सबको पता है, भागवत में कई बार कही जा चुकी है। तो उन्होंने कहा नहीं पुत्र, ऐसा नहीं होता, इंद्रियां इतनी बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान को भी विचलित कर देती हैं, कब बुरे विचार आ जाए मन में कह नहीं सकते। तो जयमुनि महाराज माने नहीं। व्यास जी ने कहा ठीक,
लिखा तो वही रहने दिया, बलवानेन्द्रिय ग्रामो विद्वान समप कर सके, लिखा तो यही रहने दिया कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि विद्वान से बड़े से बड़ा विद्वान विचलित हो सकता है, लिखा तो यही रहने दिया। पर जयमुनि महाराज से अपने शिष्य से कह दिया कि कोई नहीं बेटा, जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे इसलिए। लेकिन अंत में व्यास जी की बात ही सत्य निकली, सत्य साबित हुई, और जयमुनि महाराज जो थे वो ज्ञानी होने पर भी विचलित हो गए। भगवान की ऐसी मान, वो विचलित हो गए, उनका अहंकार चूर हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया, गुरुदेव जो आप लिख रहे थे वो सत्य लिख रहे थे, वास्तव में यही सच है। तब उन्होंने कर्म कांड की रचना की थी। कर्म कांड यानी कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, भगवान की पूजा अर्चना, तिलक लगाना, उनका वंदन करना, ये सब करना, ये सब करते रहना, मन को खाली न रखना, इसलिए ये सब किया गया है, न कि भगवान, क्योंकि भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, ना उन्हें ठंड लगती है ना उन्हें भूख लगती है। लेकिन मतलब इसका है ये, क्योंकि आजकल लोग पूजा करते हैं लड्डू गोपाल कृष्ण, इसके पीछे यही कारण है कि एक जो हमारा जो मन है वो भगवान की जब हम पूजा करेंगे, उसको उनको नहलाएंगे। मैं लड्डू गोपाल के स्नान कराने की उसकी उसकी उसका विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में स्वयं लड्डू गोपाल है, मैं भी कराता हूँ। पर मैं ये कहता हूँ कि उसका वास्तविक जो भाव है वो जानना है। मैं लड्डू को, मेरे इष्ट है भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल मेरे इष्ट है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं खुद कराता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पीछे छुपे हुए रहस्य को जानिए। ये इसलिए है कि हमारा ये मन चंचल है, ये क्रियाएं करेगा, उनकी पूजा करेगा, उनको भोग लगाएगा, तो हमारा मन उनमें रहेगा। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जब मन वहां रहना चाहिए, मन न रहे, और लड्डू गोपाल को उनकी वस्त्र पहना दिए, स्नान करा दिया, बस उसके बाद में दिन में कुछ भी करो, ऐसा नहीं होता। लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद, उनको स्नान कराने के बाद, उनकी आरती करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद, ये पूरे दिन सोचते रहना चाहिए, ये विचार करते रहना चाहिए कि कौन सा कार्य हम कर रहे हैं जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और कौन से कार्य से भगवान नाराज होते हैं। और ये तो हम करते नहीं है, और बाकी का सब करते हैं। अब कहो कि काम करें या ये सब सोचे, भगवान का चिंतन करें, तो फालतू की बात है, तो खूब चिंतन करते रहते हो। इससे मेरी लड़ाई हो गई, इससे खेत काट रहे तो, भैंस को चारा डाल रहे हैं तो, भोजन बना रहे हैं तो, कुछ भी कर रहे हैं, तब वो सोचते रहते हैं। तो क्या दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं काम करते हुए, तो क्या हम भगवान के लिए नहीं सोच सकते कि ये तो चलते फिरते इसका अभ्यास होना चाहिए। तो मतलब यही है मेरे कहने का कि सारी बातें हैं जानने की, जानिए उन्हें। आहत होता है हृदय हमारा, मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी जब 26 जनवरी से लेकर के आज 28 जनवरी हो चुकी है, 3 दिन हो गए, मेरा हृदय ऐसा विचलित है, ऐसा बेचैन हुआ है, देखा है मैंने, दुख होता है कि समाज की ये दशा है। और चलो आप खुद करिए, इसकी कोई बात नहीं, पर दुख इस बात का हुआ कि टीचर लोग जो हैं, अध्यापक लोग, वो बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं, तो समाज के बिगड़ने का कारण है। जिसको आपने ऊंचा उठना मान लिया है, वो ऊंचा उठना नहीं है, नीचे गिरना है, और गिर ही रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। दिखाओ ना करके आप ऊंचे उठने के काम कर रहे हो, तो दिखाओ तो सही कि कितने ऊंचे उठ रहे हो। अपने पेट भरने के लिए तो दुनिया करती है, लेकिन कभी किसी की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए कितनी दूर गए। अपने मन की मौज के लिए तो सब जगह परिक्रमा करने भी जाते हैं लोग, गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं अपनी मौज के लिए, लेकिन कभी कोई कार्य हो रहा हो परोपकार का, वो कितने लोग जाते हैं, ये बात है। तो मेरा कहना यही है कि मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं ये सारी चीजें कहता हूं कि जो भक्त हैं उनके ऊपर पत्थर मारना छोड़ दीजिए। हृदय विचलित, दुखी है हृदय, जब संस्कार बच्चों में पड़ेंगे तो क्या होगा।
बच्चों में। और ये टीचरों की देन है। माता पिता इतने संस्कार दे सकते हैं, उतनी बात नहीं है, लेकिन टीचर पर बहुत बड़ी, भले ही अब टीचर लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास तो बच्चे 4 घंटे रहते हैं, 4 घंटे हम क्या कर लेंगे। बाकी के 20 घंटे घर वालों के और आपके 4 घंटे, 4 नहीं 2 ही, उन पर भारी पड़ जाएंगे। घर वालों के घंटों पर भारी पड़ेंगे आपके 2 घंटे। आप सही दिशा दिखाइए तो, मार्गदर्शन कीजिए तो, लेकिन आप मार्गदर्शन कर ही नहीं रहे हैं, कैसे मान लेते हैं। इसलिए इसलिए मेरा सबसे यही प्रार्थना है, सबसे निवेदन है कि थोड़ा जागिए, जाग जाइए। अपने बच्चों को ग्रंथों से दूर ना करिए। आपने ग्रंथों से तो बच्चों को दूर कर दिया। गीता नहीं पढ़ना है, रामायण नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना, आपने इनसे तो दूर कर दिया, लेकिन आपने मोबाइल से दूर कहाँ कर पाया है। गीता पढ़ने को तो महापुरुष केवल कहते हैं कि आधा घंटा पढ़ लो, बहुत उसमें बहुत आनंद आएगा। हनुमान चालीसा 5 मिनट की है, केवल 5 मिनट पढ़ ले। कोई कोई तो उसे 3 मिनट में पढ़ देता है, कोई कोई 10 मिनट में भी पढ़ता है। तो ये थोड़ी थोड़ी, ये थोड़े समय में हम ये सोचते हैं कि हम, नहीं नहीं साहब, पढ़ाई छूट जाएगी। और मोबाइल जो रातों रातों देख रहे हैं, 1 1 2 2 बजे तक जाग जाग के रजाई में मोबाइल देख रहे हैं, आई साइड वीक हो गई है, चश्मा लगा लिया है, उससे पढ़ाई नहीं छूट रही। रोक लो, रोक सको तो अपने बच्चों को मोबाइल से। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप हकीकत में मर्द हो तो आपने ग्रंथों से तो बच्चों को दूर हटा दिया, ग्रंथों से, साधुओं की संगत से तो रोक लिया, लेकिन आप मोबाइल से, ये जो बीमारी है, इस बीमारी से आप अपने बच्चों को दूर कर लीजिए, तो मैं मान लूंगा कि आप मर्द हो हकीकत में। बुरा मानने की बात नहीं है, आप इसको करिए, तब मैं मान लूंगा कि हाँ आप मर्द हैं हकीकत में। हमने ग्रंथों से दूर कर दिया। इसलिए बहुत सी ऐसी कुरीतियां चल रही हैं, बहुत सी कुरीतियां चल रही हैं। ये कुरीतियां समाज को मिटा देंगी और कुछ नहीं करेंगी, नफरत ही पैदा करेंगी, घृणा द्वेष ये ही पैदा करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। भ्रष्टाचार, अत्याचार हमारी सोच से होता है, ना कि कोई सरकार कर सकती है। सरकार शिकंजा कर सकती है, जहां पुलिस खड़ी है वहां तो चलो आप कर बचाव कर लोगे, लेकिन जहां कोई नहीं है वहां कौन करेगा। वहां ये आध्यात्म के ही काम आएगा, इसे मन से गंदगी धीरे धीरे निकल जाएगी। धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि एकदम निकल जाएगी, धीरे धीरे, क्योंकि हम खुद प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े साधु हैं तो नहीं पहुंच चुके, नहीं, हम पहुंचे नहीं है, हम भी चल ही रहे हैं अभी, लेकिन प्रयास तो करिए। और धीरे धीरे करके आप जब ये चीज लेके जाएंगे, प्रयास करेंगे, तो भले ही जहाँ पुलिस ना लगी हो, लेकिन आपकी आत्मा की जब आवाज वो होगी, तो आपकी आत्मा आपको कहेगी कि नहीं ये नहीं करना है, और नहीं करोगे, पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।